स्वागत के लिए देश का किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, पहलवान हो या बेटी हो, सब उसके स्वागत में है। आज भारत की शेरनी विनेश फोगाट कुश्ती की वर्ल्ड चैंपियन, वो 4 बार की चैंपियन थी, उसे हरा करके भारत में आ रही है। उसके स्वागत के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। नमस्कार दरअसल में आपका स्वागत है। मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है और अभी हम मौजूद हैं IGI टर्मिनल 3 पे, जहाँ से विनेश फोगाट अपने घर की ओर निकलेंगे। विनेश फोगाट की आज घर वापसी है। ओलंपिक पेरिस 2024 के बाद विनेश की घर वापसी आज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ढोल बजाए जा रहे हैं उनके स्वागत के लिए। लोगों में बहुत ज्यादा उत्साहित हैं उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, और लोग काफी दूर से आए हैं विनेश फोगाट के लिए, उनको एक झलक देखने के लिए, जो कि जिस तरीके से विनेश फोगाट का जो परफॉर्मेंस रहा है ओलंपिक्स 2024 में, वो काबिल तारीफ था। उन्होंने एक गोल्ड मेडलिस्ट परफॉर्मेंस दी है। हालांकि आयोग घोषित होते उनको मेडल नहीं मिल पाया। उन्होंने कड़े प्रयास करे, उन्होंने हर एक चीज करी जो कि एक मेडल के लिए वो कर सकती थी। आयोग घोषित होने के बाद CAS के पास उनका केस भी गया और वहां से जब डेट मिली 15-16 तारीख की, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब सिल्वर मेडल के लिए उनको सिल्वर मेडल उनको नहीं दिया गया। फिर भी क्या फर्क पड़ता है, चाहे विनेश फोगाट फिजिकली गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल ना ला पाई, पर मेंटली लोगों के लिए वो मेडल ला चुकी है। लोगों में खुशी इस तरह है जैसे कि विनेश फोगाट मेडल ले आई है, और बनता भी है। जिस तरीके से हमने विनेश फोगाट की परफॉर्मेंस देखी है 6 तारीख को जब उनके मैचेस हुए, जिस तरीके से उन्होंने यूई सुसुसाकी को हराया और फिर सेमीफाइनल में क्यूबा की महिला रेसलर को हराया, वो काबिल तारीफ था। क्यूबा की महिला रेसलर को विनेश फोगाट ने 5-0 से हरा दिया और फाइनल में अपनी जगह बनाई USA के खिलाफ। और अगले ही दिन जब वो ओवरवेट हुई तो हम सबको एक शौक लगा, हम सब बहुत दुखी हुए और हम बस एक ही मांग कर रहे थे, एक चीज की प्रार्थना कर रहे थे कि काश विनेश फोगाट वो मैच खेल पाए। उसके बाद हमारी एक प्रार्थना थी कि काश विनेश फोगाट एक सिल्वर मेडल मिल पाए। उन्होंने बहुत कोशिश करी। अगर उस दिन की वो फोटोज हमें अभी भी याद है, जिस तरीके से जब उनका 7 तारीख को वो फाइनल होना था, जिस तरीके से वो बैठी हुई थी, उनके बाल कटे हुए थे, वो कमजोर दिख रही थी, उनकी आंखें सूजी भी दिख रही थी। उससे हम सबको बहुत, क्योंकि हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी, हमने देखा विनेश फोगाट कैसे खेली, तो हम सभी को वो दुखा। पर आज हम जब एयरपोर्ट पे आए तो वो सब चीज हम भूल चुके हैं, क्योंकि हमारे लिए विनेश फोगाट मेडल जीत चुके हैं। तो आइए चलते हैं, करते हैं लोगों से बात, जानते हैं उनका क्या कहना है, वो विनेश फोगाट के लिए क्या सोचते हैं। क्या विनेश फोगाट के मेडल ना जीतने पर भी लोगों के मन में क्या है। चलिए आइए चलते हैं। आपका नाम क्या है? मैं बाबा परमेंद्र आर्य, सोहान का उत्तर प्रदेश का चौधरी। आज की घर वापसी है, उससे आपका क्या कहना है, कैसे खेली हुई? आज भारत की शेरनी विनेश फोगाट कुश्ती की वर्ल्ड चैंपियन, वो 4 बार की चैंपियन थी, उसे हरा करके भारत में आ रही है। उसके स्वागत के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं और ये रिकॉर्ड बना विनेश फोगाट ने, ये वर्ल्ड चैंपियन हरा करके। और भारत की राजनीति की तो शिकार है विनेश फोगाट। भारत की मोदी सरकार, भाजपा सरकार ने साजिश रच के उसे फाइनल में खेलने से रोका है। क्या आपको लगता है उनके साथ अन्याय हुआ है? अन्याय हुआ बिल्कुल। भाजपा सरकार ने, ताकि वो मोदी का सामना न आए, मोदी डरता है विनेश फोगाट से, इसलिए उसका जो केस था
उसको भी डिले करवाया गया। नहीं तो जो भी ओलंपिक के केस चलते हैं वो 24 घंटे के अंदर उनका फैसला आ जाता है, इसलिए उसको डिले कराया गया। और इसलिए वो बात में आ रही है क्योंकि ओलंपिक के खिलाड़ी सभी की मुलाकात मोदी से हो चुकी है, विनेश फोगाट से मिलेगा नहीं, तो विनेश फोगाट का सामना ना करे। ये सारी साजिश मोदी सरकार द्वारा रची गई है, मोदी द्वारा रची गई है। उसको फाइनल तक नहीं पहुंचा गया, जानबूझ करके उसको हराया गया, जानबूझ करके उसका वेट खिलाने की जो गड़बड़ करी गई। और हमें ऐसा हो सकता है वेटिंग मशीन है उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। जो विनेश फोगाट का परफॉर्मेंस रहा इस बार ओलंपिक्स में, क्या वो एक गोल्ड परफॉर्मेंस था, गोल्ड मेडल का, या एक सिल्वर मेडल परफॉर्मेंस था विनेश फोगाट? गोल्ड मेडल का था, उसने विश्व चैंपियन को हराया। अगर फाइट होती तो हम सभी जो कुश्ती के बारे में जानते हैं उन सबको ये आशा थी कि अब की बार गोल्ड मेडल विनेश फोगाट लेकर आएगी। और साजिश फिर दोबारा कह रहा हूँ, भारत सरकार के द्वारा साजिश कर करके विनेश फोगाट को फाइनली कुश्ती से बाउंड से हटाया गया है। हो सकता है हमें उसके साथ जो मशीन रहती है वो रेट चेक करने वाली उसमें गड़बड़ हो, वो साथ में स्टाफ हो सकता है किसी ने उसके साथ साजिश करी हो, लेकिन साजिश की दूर है। और इसके बहुत निंदा करते हैं। भारत सरकार ने ठीक से अपना जो कोर्ट है उसमें मत अपना वकील भी खड़े करे ठीक से। और सबसे बड़ी बात है केन्या देश में छोटा सा, उसकी एक खिलाड़ी भी जो है डिस्क्वालीफाई हो गई थी, लेकिन वहाँ की सरकार ने दबाव बना करके उसे मेडल दिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र जी, आपका क्या कहना है विनेश फोगाट की घर वापसी पे? देश की आन बान शान आज भारत आ रही है और उसका स्वागत के लिए देश का किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, पहलवान हो या बेटी हो, सब उसके स्वागत में है। हमें तो अपनों ने हराया, गैरों में कहा दम था। मोदी जी आ रही है बेटी, भारत की शेरनी आ रही है, फिर लड़ेगी। और जो कहते थे 15-15 रुपए में मेडल मिलते हैं, उन्हें चैलेंज है, अब ला करके दिखाओ 15 रुपए का वाला मेडल। क्या विनेश फोगाट के साथ अन्याय हुआ? देखिए, ये जब अमन सहरावत जीता, उसने साबित कर दिया कि बेटी के साथ छल हुआ है, अन्याय हुआ है। और ना अमन सहरावत का 4.5 किलो वजन उसी स्टाफ ने घटाया और विनेश फोगाट का 2 किलो 600 ग्राम नहीं घटा पाए। तो ये छल है और ये मोदी का डर था और उसके निर्णय में इसीलिए लेट कराया कि अगर जल्दी निर्णय आ जाता तो उसको भी 15 अगस्त को लाल किले पे बुलाना पड़ता और फिर मोदी कैसे उसकी नजरों का सामना कर पाते। तो इसलिए हर जगह उसके साथ चल हुआ है और देश देख रहा है। बस सरकार ने अपनी तरफ से पूरे प्रयास करे। वहाँ पे पीटी उषा भी मौजूद थी जो हर चीज मैनेज कर रही थी, देख रही थी कि विनेश के साथ क्या हो रहा है। जैसे सीएस में कोर्ट में उनका केस गया तो पीटी उषा ने उसको भी देखा, उनकी कोऑर्डिनेशन चल रही थी सरकार के साथ भी। तो सरकार ने अपनी साइड से करा था। ये पीटी उषा वही है जब ये बेटी सड़कों पर न्याय मांग रही थी, ये पीटी उषा विरोध कर रही थी। तो ये तो जयचंद गए थे सारे उसके साथ और इन्हीं जयचंदों ने हरवाया है। ये जयचंद है। आपका क्या कहना है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ खान है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ खान है। आपके विनेश फोगाट के लिए स्वागत के लिए आए हुए हैं। हमारे देश की शान है, हमारे देश की शान है, इतना बड़ा नाम, उसका नाम लेकर के आ रही हूँ। आपको कैसे पता चला कि आज विनेश फोगाट आ रही है? ताकि मैं यही पे जॉब करता हूँ। अच्छा, आप यहीं जॉब करते हैं, तो आपको कैसे लग रहा है अब जैसे कि विनेश फोगाट मेडल नहीं ला पाई? बहुत अच्छा लग रहा है। और अब तो ये चाहते हैं हमारे देश की बहन बेटी ऊंचे से ऊंचा मकाम पकड़े, दुनिया में सबसे ऊंचा नाम करे। विनेश फोगाट की जो परफॉर्मेंस रही इस बार ओलंपिक्स में, क्या आपको लगता है वो अभी तक की सबसे बेहतर परफॉर्मेंस हो? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। ऑल वर्ल्ड में सबसे ऊंचे मकाम पर आएंगे। आपने मैच देखा ना? जी 6 तारीख को तीनों मैच जी जी। परफॉर्मेंस अच्छी लगी आपको? जब अगले दिन उनका फाइनल था, जब आपको ये खबर पता चलेगी तो आपको कैसा लगा जब उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया? ऐसा लगा था दुनिया की सबसे बड़ी खुशी लगी थी उस दिन, हमारा देश आज सबसे ऊपर मकाम पर पहुंच चुका है। नहीं, जब उनको अगले दिन अयोग्य घोषित कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया,
जब आपको पता चला होगा कि विनेश फोगाट फाइनल नहीं खेल पाएंगे, तब आपको कैसा लगा? अभी नहीं तो फिर आगे अगली बार खेलेंगी, फिर खेलेंगी, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि कुछ तो आ रही है जीत के। और अब उन्होंने संन्यास ले लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है। शेरनी है शेरनी, मनोज कुमार, अब विनेश फोगाट ने संन्यास ले लिया है। नहीं लेगी अभी, संन्यास नहीं लेगी अभी, अगला ओलंपिक और खेलेगी और मेडल लेके आएगी। सोशल मीडिया पे बता दें कि मैं संन्यास ले रही हूँ। क्या आपको लगता है कि उनको अपना संन्यास खत्म करना चाहिए, वापस आना चाहिए? वापस खत्म करना चाहिए। हमारी खाप पंचायत उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि आप संन्यास को वापस ले। आप में वो दमखम है, भारत की पहली महिला जो सिल्वर की दावेदार थी, वो फाइनल तक पहुंची। वो बेटी, वो बहन जो 1 साल पहले रोडों में थी, लेकिन उन्होंने अपना दिल दिखाया, अपना जिगर दिखाया और ओलंपिक तक गई। पहली महिला जो फाइनल तक पहुंची। दिल्ली में इतने प्रदर्शन के बाद भी, प्रोटेस्ट के बाद भी उनकी दोनों पैरों की घुटनों की सर्जरी हुई, उसके बाद वो ओलंपिक्स में आई। तो ये आपके लिए, आप क्या सोचते, कितनी बड़ी चीज है कि इतनी चीजों के बाद भी, इतनी चीजें सहने के बाद भी उनका जो परफॉर्मेंस था, आपके हिसाब से क्या परफॉर्मेंस? वो शेरनी है शेरनी। आप कभी भी देख लेना, हरियाणा में ये खिलाड़ियों के डीएनए में है। ये गिर के उठना और उठ के ओलंपिक तक जाना, ये डीएनए में हमारे में, ठीक है। और उसके बावजूद भी हमको खेल जगत में हम सबसे आगे है, लेकिन कम बजट दिया जाता है फिर भी, लेकिन हम फिर भी आगे है। आपका क्या नाम है? विवेक नाम है मेरा। आप भी विनेश फोगाट के लाए? बहन के लिए आए हैं, बहन ने वो कर दिखाया जिससे ये मान के चलो पूरे देश में डंका बज रहा है। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? हम गाजियाबाद से आए हैं। परिस्थिति जो भी रही हो, सरकार की कमी है, पूरा देश जानता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ना देना पड़ जाए विनेश फोगाट को, इसलिए उन्होंने ये जो षड्यंत्र रचाया अपनी टीम के थ्रू, जो उसका वेट सही से नहीं मैनेज कर पाया है। 70 लाख खर्च करते हो, लेकिन क्यों कर रहे हो 70 लाख भाई, जब तुम साला सही से 10 किलो मतलब वेट ही नहीं सही से मैनेज कर पा रहे। तुम ये कहते हो कि संसद में खड़े होकर कि हमने 70 लाख खर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर भाई इतना घटिया मैनेजमेंट कहाँ से लाए? 70 लाख बर्बाद कर दिए इन लोगों ने, जो 100 किलो मतलब 100 ग्राम वजन मैनेजमेंट नहीं कर पाए, और उसको 100 ग्राम ये वजन नहीं मैनेज कर पाए। मतलब मैं ये मानता हूँ ये इतनी बेकार मैनेजमेंट वाली सरकार है, और उसको दोष दे रही है। उस बहन ने बताया है उसकी आंखों में आग है, ये मान के चलिए। उसको सड़कों पे रोंदाया था, उसने वहां पे वो दिखाया कि मैं देश की असली बेटी हूँ। ये जो गलत हमारे साथ हो रहा है, ये जो गलत तुम लोग कर रहे हो, वहां पे उसने आवाज उठाई है। और इसमें सरकार की खामी है, सरकार ने जानबूझ करके अपने मैनेजमेंट को सही से ना करके, ताकि मोदी जी को उसे सपोर्ट करना पड़ेगा, उसे हेलो करना पड़ेगा, फोन करना पड़ेगा, विनेश मेरी बेटी हो, तुम तो मेरा परिवार हो, ये बोलना ना पड़ेगा दोबारा से, इसलिए ये सारी चीजें करी गई है। खैर अभी जो माहौल है, हम बड़े खुश हैं। थोड़ी देर में बहन आएगी, पूरा देश स्वागत कर रहा है और बड़े मन से कर रहा है, सब कर रहा है। पर विनेश फोगाट, आप जैसे कह रहे हैं कि एक षड्यंत्र रचा गया है सरकार द्वारा, पर विनेश फोगाट की जो टीम है वो उन्होंने खुद चुनी थी। हाँ, तो जो उनका मैनेजमेंट देख रहा था, चाहे उनकी डाइट कंट्रोल, चाहे उनको कोच हो, वो उन्होंने खुद सेलेक्ट करी। ये उन्होंने खुद सेलेक्ट करे, तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, अगर 70 लाख रुपए लगा करके अगर तुम 100 ग्राम वजन को नहीं मैनेज कर पा रहे, चाहे उन्होंने कुछ चुनी हुई, जिम्मेदारी किसकी है? अब इतना पैसा लगा करके अगर जा रहे हो, वो मनमानी कर भी रही है, फिर भी आपको चीजों को मैनेज तो करवाना चाहिए था ना। साफ ये है, मुझे साफ मालूम है, ये पीछे से जो ब्रजभूषण शरण जी की जो पूरी की पूरी लॉबी है, जो फेडरेशन के अंदर उनकी जो पेट है ना, ये उसका करा कराया। खैर अभी हम स्वागत करने आए हैं और तहे दिल से हम बहुत स्वागत करते हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है, उन्होंने दिल जीत लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। विनेश फोगाट यहाँ से अपने घर वापसी के लिए निकल रही हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी में विनेश फोगाट खड़ी हुई है, उनके साथ बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद है, जो कि हरियाणा से सांसद है। दीपेंद्र हुड्डा भी उनके समर्थन के लिए यहाँ मौजूद है। अब यहाँ से विनेश फोगाट बलाली के लिए रवाना हो रही हैं। एक रोड शो आयोजित करा गया है इनके परिवार द्वारा और इनकी दोस्तों द्वारा, जो इनके मित्र उनके द्वारा ये आयोजित करा गया है। विनेश की जो ओलंपिक्स की जर्नी रही है 2024 की, ये बहुत ज़्यादा खास रही है, क्योंकि जिस तरीके का विनेश का परफॉर्मेंस रहा है वो लोगों के दिल में बस गया है।
जिस तरीके से विनेश फोगाट ने एक ही दिन में 3 फाइट जीती, फाइनल से पहुंची और पहली फाइट भी उनको हराई यू सुसुसाकी को, जो कि जापान की एक बहुत बड़ी रेसलर है, वर्ल्ड की भी बहुत बड़ी रेसलर है, जो कि अपने पिछले 84 मैच नहीं हारी थी। तो जो विनेश फोगाट का मैच बिल्डअप था वो बहुत अच्छा रहा, फाइनल से पहुंची, पर 100 ग्राम के चलते अयोग्य घोषित कर दिया गया और इससे हम सभी को बहुत निराशा हुई, हम सभी को बहुत दुख हुआ, फैंस को बहुत दुख हुआ। तो इसलिए फैंस ने अपना प्यार दिखाने के लिए वो यहाँ पे मौजूद हुए विनेश फोगाट के लिए कि कोई बात नहीं, आप मेडल नहीं जीत पाए पर आपने पूरे देश का, पूरे भारत का दिल जीत लिया। कोई बात नहीं, आपने अपने हिसाब से पूरी मेहनत करी, आप CS कोर्ट भी गए, आपने सब करा, पर आपके हक में नहीं गया कुछ। आप पहले तो सिस्टम से लड़े, फिर अपने शरीर से लड़े, फिर आप ओलंपिक्स में गए, फिर वहाँ भी आपको हार ही मिली क्योंकि आपके हित में कुछ नहीं गया। विनेश फोगाट ने कल एक मैसेज भी सोशल मीडिया पे जारी किया अयोग्य घोषित होने के बाद, हम वो आपको पढ़कर ज़रूर सुनाएंगे वो मैसेज क्या था। हम मैसेज में आपको बहुत मेन चीज़ें बताते हैं। विनेश फोगाट ने उस मैसेज में वो सारी चीज़ें मेंशन करी, उन्होंने अपने परिवार को, अपने कोचेस को, अपने डॉक्टर्स, फिजियो को एंड अपने सपोर्ट स्टाफ को मेंशन करा कि किस तरीके से उनके ओलंपिक्स 2024 में सहयोग रहा, उनकी बदौलत वहाँ तक पहुँची। उनके डॉक्टर्स जिन्होंने उनकी नी सर्जरी करी, उनके दोनों पैर की सर्जरी, उनके फिजियो जिन्होंने उन चीज़ों का ध्यान रखा, कोच जो कि वो कह रहे हैं कि ये मेरे लिए अभी तक के बेस्ट कोच है, परिवार की तरह सपोर्ट स्टाफ की अगर ये नहीं होते तो पॉजिटिविटी नहीं रहती। और उनका एक मैसेज जो कि था 6 अगस्त की रात और 7 अगस्त की सुबह, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमने हार नहीं मानी, हमारे प्रयास नहीं रुके और हमने संपन्न नहीं छोड़ा, लेकिन घड़ी रुक गई और समय सही नहीं था। उनका कहना ये है कि हमने बहुत प्रयास करा, हमने वो 6 अगस्त की रात एक कर दी कि फाइनल खेलने के लिए, पर हम नहीं कर पाए। विनेश फोगाट ने पूरी रात मेहनत करने के बाद भी, पूरी रात एक्सरसाइज करने के बाद भी उनका वो 100 ग्राम से हार गई। उनको 100 ग्राम ने हरा, उनको मेडल से दूर वो 100 ग्राम ले गया। और उसके बाद मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि मैं भविष्य में मेरे लिए क्या होगा और इस यात्रा में मुझे क्या इंतज़ार है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं जिस चीज़ पर विश्वास करती हूँ और जो सही है मैं उसके लिए हमेशा लड़ती रहूँगी। विनेश फोगाट ने जाते जाते ये भी कह दिया कि जो चीज़ सही होगी मैं उस चीज़ के लिए लड़ती रहूँगी। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन करा रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ, ब्रजभूषण के खिलाफ, उन्होंने वही बोला कि मैं जो चीज़ सही होगी उसके लिए हमेशा लड़ती रहूँगी, हार नहीं मानूंगी। उन्होंने पहले भी नहीं हार मानी थी पर सरकार ने बात नहीं सुनी। वो ये कह रही कि कल को भी अगर कुछ होता है तो मैं उसके लिए लड़ूँ। तो ये थी विनेश फोगाट की भारत में एंट्री, किस तरीके से उनके फैंस ने उनका स्वागत करा। एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट उनके फैंस ने विनेश फोगाट के लिए क्रिएट करा, क्योंकि जिस माहौल से वो अभी आई हैं, जिस डिप्रेशन से वो आई हैं, उनकी वो शक्ल बता रही थी, आंखें सूजी हुई, बहुत थकी थकी, बाल कटे हुए, मतलब डिप्रेस फेस लग रहा था विनेश फोगाट। पर फैंस को देख के कहीं ना कहीं विनेश फोगाट खुश होंगी और उनके फैंस भी खुश हैं। ऐसा नहीं फैंस खुश नहीं, फैंस भी बहुत खुश हैं, इसलिए वो यहाँ मौजूद थे। तो ये थी विनेश फोगाट की भारत आने की कहानी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट शान अशकर के साथ द रेड मैन।